नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिना जड़ का पेड़। बिना जड़ का पेड़ मोस्टली हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये जो स्टोरी है वो है क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बुक का नाम है रिमझिम। रिमझिम के पेज नंबर 101 पर है। पेज नंबर 101 पे बिना जड़ का पेड़ की जो स्टोरी है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर बुक में नहीं है। तो मैंने बुक में नहीं है बेटा, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने खुद से बनाए हैं। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस मैंने अपने आप से बनाए हैं और इस वीडियो में हम बिना जड़ का पेड़ की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, ये पेज नंबर 101 पे है। 101 पे है, ठीक है। और ये स्टोरी क्वेश्चन आंसर करते हुए आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है बेटा। और मैं हिंदी के जिन स्टोरियों के क्वेश्चन आंसर बुक में नहीं होते, उनके क्वेश्चन आंसर मैं बनाता हूँ अपनी वीडियो में। और आपको अगर इससे प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर देखने हैं, जैसे ईदगाह और भी चैप्टर हैं जैसे दुनिया की छत, इन सब के क्वेश्चन आंसर मैंने बना रखे हैं। पत्र के भी मैंने क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं। तो आपको अगर वे वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट का नाम है बेटा #class5 हिंदी। ये प्लेलिस्ट का नाम है बेटा। आप इस प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, बिना जड़ का पेड़। पर्सन नंबर एक है, एक दिन राजा के दरबार में कौन आया था। तो बिना जड़ का पेड़ स्टोरी के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है, एक दिन राजा के दरबार में कौन आया था तथा उसके हाथों में क्या था। तो हमें बताना है कि एक दिन राजा के दरबार में कौन आया था और उसके हाथों में क्या था। उत्तर, एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया था। तो एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया था तथा व्यापारी के हाथों में एक संदूक था। व्यापारी के हाथों में क्या था? एक संदूक। एक दिन व्यापारी राजा के दरबार में आया था और उसके हाथों में था संदूक। संदूक मतलब बॉक्स, और व्यापारी मतलब बिजनेसमैन। ठीक है बेटा, जो व्यापार करता है, बिजनेसमैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजा के दरबार में उस व्यापारी ने क्या प्रश्न पूछा था। तो राजा के दरबार में उस व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने, व्यापारी को बिजनेसमैन कहते हैं, व्यापारी ने क्या या फिर कौन सा प्रश्न पूछा था। उत्तर, राजा के दरबार में उस व्यापारी ने यह प्रश्न पूछा था कि कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है।
तो राजा के दरबार में उस व्यापारी ने पूछा, जो उनके हाथ में संदूक था उसमें क्या चीज़ है। वो उन्होंने पूछा कि इस संदूक में क्या चीज़ है, आप बताएं। ये उनका प्रश्न था। यदि कोई बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी का अर्थ अब नेक्स्ट पर्सन में हम करेंगे। तो उन्होंने, जो व्यापारी था, उन्होंने कहा कि जो मेरे पास संदूक है उसमें क्या है, अगर कोई बता दे तो मैं यहाँ पे चाकरी करने को तैयार हूँ। तो उनका प्रश्न था कि इस संदूक में कौन सी चीज़ है, ये आपको बतानी है, जो भी दरबार में बैठे थे। प्रश्न नंबर 3, चाकरी का अर्थ क्या है। तो चाकरी का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। उत्तर, चाकरी का अर्थ किसी की सेवा या उसकी नौकरी का काम करना होता है। चाकरी का मतलब क्या होता है, किसी की सेवा या उसकी नौकरी करने का काम होता है। बेसिकली मैं बता दूं, चाकरी का मतलब होता है नौकरी करना या फिर नौकर का काम करना, किसी का यहाँ पे नौकर का काम करना। राजा के जो नौकर होते थे वो उसकी चाकरी करते थे। ओके बेटा, पर्सन 3 खत्म हो गए। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन नंबर 4 पे। पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 4, सभासद। सभासद का अर्थ क्या होता है। सभासद का अर्थ क्या होता है। उत्तर, सभासद का अर्थ किसी सभा या संस्था का सदस्य होना है। सभासद का अर्थ क्या है, किसी सभा का सदस्य या फिर संस्था का सदस्य होना सभासद कहलाता है। पर्सन नंबर 5, पर्सन नंबर 5, व्यापारी द्वारा दी गई चुनौती को किसने स्वीकार किया था। तो व्यापारी द्वारा दी गई चुनौती को किसने स्वीकार किया था। व्यापारी ने चुनौती दी थी कि जो मेरे पास बंदूक है उसे बिना खोले आपको बताना है कि इस बंदूक में क्या है। तो उस चुनौती को किसने स्वीकार किया था। चुनौती मतलब चैलेंज। उत्तर, व्यापारी द्वारा दी गई चुनौती को गोनू झा ने स्वीकार किया था। तो व्यापारी द्वारा दी गई चुनौती को गोनू झा ने स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 6, गोनू झा ने चुनौती को हल करने के लिए क्या शर्त रखी थी। शर्त मतलब टर्म एंड कंडीशन, शर्त रखी थी। क्या टर्म एंड कंडीशंस रखी थी। उत्तर, गोनू झा ने चुनौती को हल मतलब सॉल्व करना, हल करने के लिए एक शर्त रखी थी। गोनू झा ने चुनौती को हल करने के लिए एक शर्त रखी थी कि मुझे रात भर का समय चाहिए, और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। ठहरना का मतलब मेरे साथ रहना होगा, रात को, नाइट को मेरे साथ रहना होगा। ठीक है, ठहरना होगा मतलब मेरे घर पे रहना होगा नाइट को। तो उनकी, गोनू झा की शर्तें थी कि मुझे एक रात भर का समय चाहिए, एक नाइट का समय चाहिए,
और व्यापारी को संदूक के साथ बॉक्स के साथ मेरे घर पे रहना होगा। ठहरना मतलब रहना होगा। ओके, प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, गोनू झा ने रात में व्यापारी से क्या प्रश्न पूछा था? तो अब जैसे व्यापारी ने राज दरबार में प्रश्न पूछा था कि इस संदूक में क्या है, तो वैसे ही गोनू झा ने व्यापारी से रात में क्या प्रश्न पूछा था, ये आपको बताना है। उत्तर, गोनू झा ने रात में व्यापारी से यह प्रश्न पूछा था कि क्या आप भी रात मतलब नाइट रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल तो प्रश्न क्या था? क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल, भांति भांति का मतलब होता है बेटा अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग के फूल खिला सकते हैं। तो रात में गोनू झा ने व्यापारी से पूछा कि क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हो क्या? खिलाना मतलब कि फ्लावर उगा सकते हो क्या? ठीक है, जैसे फूल खिलता है ना, खिलाना, वैसे आप खिला सकते हो क्या? ठीक है, जिस तरीके से अनार होता है बेटा दिवाली के दिन, जब अनार बम जब चलाते हैं तो इस तरीके से रोशनी होती है, भांति भांति के फूल खिलते हैं। उसी तरीके से वो उन्होंने प्रश्न पूछा था उनसे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पढ़ना इसे। प्रश्न संख्या 8, दूसरे दिन गोनू झा ने दरबार में क्या किया था? तो दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, नाइट के बाद अगले दिन जब दरबार लगा उसमें गोनू झा ने क्या किया था, ये आपको बताना है। उत्तर, दूसरे दिन गोनू झा ने दरबार में जेब से मतलब पॉकेट से कुछ मतलब कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। आतिशबाजी मतलब होता है बम जो आप दिवाली के दिन, रियल बम नहीं, जो आप दिवाली या दिवाली के दिन आप छोड़ते हो, आतिशबाजी वो कहलाती है। ठीक है, तो गोनू झा ने नेक्स्ट दिन आतिशबाजी दरबार में छोड़ी थी निकालकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, धृष्टता का अर्थ क्या है? उत्तर, धृष्टता का अर्थ है बड़ों के सामने किया जाने वाला ओछा मतलब छोटा या बेहुदा मतलब बैड आचरण, आचरण मतलब बिहेवियर गुस्ताखी से है। तो जो छोटा या बैड बिहेवियर जो होता है उसे बड़ों के सामने बैड बिहेवियर जो करते हैं उस बिहेवियर को बोलते हैं धृष्टता। ओके बेटा। प्रश्न संख्या 10, विस्मय पूर्वक का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, विस्मय पूर्वक का अर्थ है अचंबा, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु से है। आश्चर्य मतलब सरप्राइज्ड से मतलब है विस्मय पूर्वक का। प्रश्न संख्या 11 में है, व्यापारी के प्रश्न का उत्तर क्या था? तो
तो व्यापारी का जो प्रश्न था कि मेरे संदूक में क्या है, उसका उत्तर क्या था? तो उत्तर था, व्यापारी के प्रश्न का उत्तर आतिशबाजी। आतिशबाजी मतलब बम, जो आप दीपावली या दिवाली के दिन फोड़ते हो। रियल बम नहीं, नकली बम। आतिशबाजी था। तो जो व्यापारी के संदूक में क्या था, बॉक्स में क्या था, आतिशबाजी थी। तो आतिशबाजी ही उसका आंसर था। ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमने बिना जड़ के पेड़ के स्टोरी के क्वेश्चन आंसर किए हैं। क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जिस बुक में, हिंदी की जो बुक है उसमें जिस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर नहीं होते, वो क्वेश्चन आंसर मैं बनाता हूँ खुद से, और उनके आंसर आपको वीडियो के माध्यम से पब्लिश करता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को देखें। आप ये सभी जो पीछे की जो चैप्टर हैं वो #क्लास 5 हिंदी की प्लेलिस्ट का नेम है, इसमें आप जाके देख सकते हो वो सभी। और आप जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको बना के दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और कमेंट करें आपको कैसी वीडियो अच्छी लगती है देखने में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।